एक पति और पत्नी के बीच में एक विवाद हो जाता है। महिला अपने मायके में चली जाती है और वह मायके में जाने के बाद में अपने मायके वालों और ससुराल वालों से ये कहती हैं कि वह अब आत्मनिर्भर बनकर आप सभी को एक संदेश देगी, मैसेज देगी। मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। उसने एक बिजनेस करने का प्लान भी बनाया था, कुछ पैसे जमा भी किए थे, लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी कि उन दोनों के पास में एक मोबाइल पर एक मैसेज आता है उस महिला के पास में, और मैसेज में लिखा हुआ होता है कि 25 लाख रुपए आप जीत गई हो। बस उसी खुशी का उसको ठिकाना नहीं था और ये बात उसके कानों कान किसी को खबर नहीं दी। और ये कहा कि जब तक ये पैसे उस महिला के हाथ में ना आ जाए, बिजनेस शुरू नहीं कर देगी, तब तक किसी को पता नहीं लगेगा कि बस सब कुछ उसके मुताबिक ही चल रहा था। उसे उस क्लिक हुआ करती है एक मैसेज पर, सामने से एक कॉल आई। कॉल के बाद में वो कहती हैं कि बस तुम 25 लाख जीत गई हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें 20,000 रुपये का टैक्स भरना होगा। टैक्स देने के बाद में ये रकम आपके खाते में पहुंच जाएगी, आपके पास पहुंच जाएगी। यह एक दोस्तों पहली शुरुआत थी। धीरे धीरे करके उसके पास से नकदी जमा की थी अपना बिजनेस करने के लिए। वो सारी की सारी चली जाती हैं। माता पिता से भी कुछ पैसे लेती हैं, दोस्तों से उधार लेती हैं, अपनी खुद की ज्वेलरी थी वो भी बेच देती हैं। माँ बाप की सारी ज्वेलरी रखी थी उसको भी वह महिला बेच देती है। कुल मिलाकर उसने लगभग 7 से 7.5 लाख की नकदी करके उसके खाते में डाल दी थी। तब जाकर कहानी उसको होश में आई थी कि उसके सारे के सारे पैसे हैं जो निकल चुके हैं, उसके साथ में ठगी हो चुकी है। अब वो करे तो क्या करे। उसके सामने फोन वाले से व्यक्ति से वो रोती हैं, गिड़गिड़ाती हुई अपनी परेशानी बयां करती हैं। कहती हैं कि मेरे पति से झगड़ा हो चुका है, मैं मायके में रह रही हूँ, ससुराल तो पहले से ही छूट गया है, अगर आप उनको पता चलेगा तो मायका भी छूट जाएगा, पैसे मुझे है जो आप वापस कर दीजिए। महिला ने इस तरीके से कोशिश की, लेकिन सामने वाले नहीं पसीजे। जब उसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी तो उसके सामने वाला वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे सारे के सारे पैसे हैं जो वापस कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक हमारा काम करना पड़ेगा। तुम्हें बाथरूम में जाना है और अपने नहाते हुए की वीडियो हमें देनी है। इसके बाद में हम तुम्हारे सारे के सारे पैसे हैं जो वापस कर देंगे। इस महिला के मन में थोड़ा लालच आता है और लालच आने के बाद में वो वही कर देती है जो आगे वाले व्यक्ति कह रहे थे। यानी कि अब तक तो उसके पैसे ही लूटे थे, ज्वेलरी लूटी थी, अब जो बची थी इज्जत वो भी अब चली जाती है। इस महिला को इंसाफ तो नहीं मिल पाया, लेकिन वो कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ इस तरीके से लालच ही था जो लगातार परेशान कर रहा था, और लालच के चक्कर में एक दो नहीं, लगभग 60 से 67 महिलाओं के साथ में ऐसा ही होता है, ऐसा ही चल रहा होता है, जिसको सुनने के बाद भी आप शायद आपको यकीन नहीं होंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम सफ़ी खान है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल का एक जिला है हली, और इसी जिले का चंदन नगर एक जगह लगती है। इसी जगह का नाम चिन्हासुरा। दरअसल वहाँ की एक महिला बहुत ज़्यादा परेशान थी। अपनी बात को लेकर वो परेशानी किसी के सामने बयां नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे करके वक्त है जो आगे बढ़ता है, समय गुजर रहा था और उसकी दिक्कतें हैं जो लगातार बढ़ रही थी। आखिरकार उस महिला ने हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाने के बाद में नज़दीकी एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर जाती हैं और कहती हैं, उनको सारी कहानी सुनाती हैं। पुलिस वाले को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये महिला भले ही अच्छे घर की हैं, भले ही बड़े घर की हैं, पर लेकिन ये महिला सरासर झूठ बोल रही है। दरअसल कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि उसके घर में किसी बच्चे के जन्मदिन था, और जन्मदिन की उपलक्ष्य में उसने एक बेहद खूबसूरत केक का ऑर्डर दिया था। जब दोस्तों उस महिला ने केक का ऑर्डर दिया था तो उसने ये बात किसी को बताई तक नहीं थी, क्योंकि उसने जिस तरीके से डिजाइन गूगल पे देखा था, उसके बाद में उसने वैसा ही केक है जो डिजाइन का उसने अपने घर के लिए मंगाया था। वक्त था दिसंबर का महीना था और साल 2020 का था। जैसे ही उसने केक का ऑर्डर दिया था, वैसे ही केक उसके घर पर पहुंच जाता है
और जब ये केक घर पर पहुंचता है तो उसके बाद में महिला ने जब केक खोला, उसने देखा जो डिलीवरी बॉय घर में आया था, डिलीवरी बॉय है जो उस महिला की खूबसूरती के ऊपर फिदा हो जाता है, लट्टू हो जाता है। दोस्तों वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी वह कहता है कि मैडम, आप हमारी कंपनी है, ये नामी गिरामी हमारी कंपनी है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, बस आपसे अपील है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है मुझे दे दो, और उसके बाद में किसी दिन आपके पास में कॉल आएगी। जब आपके पास में कॉल आएगी तो आप उस नंबर को फीडबैक देना है उस नंबर पर, और फीडबैक पे थोड़ा सा अच्छा है जो कुछ बता दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ। अगर थोड़ा सा अच्छा फीडबैक आप दे देंगे तो कंपनी में अच्छा मैसेज जाएगा और उसके लिए फिर हमारी तरक्की होने लगेगी, तरक्की होने के चांसेस हमारे ज़्यादा रहेंगे और हमें काम ज़्यादा मिलता रहेगा तो पैसा भी कुछ ज़्यादा मिलेगा। बस आप बड़े लोग हैं, अगर ऐसा कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अपना भी नंबर वह दे देता है, साथ ही उसे मैडम का भी नंबर वह ले लेता है। लगभग एक सप्ताह गुजर जाता है और एक सप्ताह गुजर जाने के बाद में उस महिला के पास में एक टेलीफोन आता है, फ़ोन आता है। जब वो रसोई में खाना बना रही थी, खाना बनाते हुए फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद में सामने वाला नमस्ते करता है कि मैं विशाल वर्मा बात कर रहा हूँ, अभी पिछले हफ्ते आपने एक केक मंगवाया था, इस कंपनी का डिलीवरी बॉय हूँ। आप डिलीवरी बॉय किसी कंपनी का था, लेकिन वो नज़दीकी जो एक बहुत ही अच्छी शॉप थी वहाँ से मैं लेकर आया था। अब इस महिला ने कहा कि बताइए मुझे क्या करना होगा। बोला मैडम, आप एक अच्छा सा फीडबैक दे दीजिए। उसे कौन सा था वो कहती हैं, वो बताने लगती हैं, तारीफ़ करने लगती है, तारीफ़ करने लगती हैं। तो सामने वाला कहता है, उस मैडम से कहता है, सुनिए मेरी बात, दरअसल आपको ये है ना फीडबैक कॉलिंग पे नहीं देनी है, आपको वीडियो कॉलिंग पे फीडबैक देनी होगी। वीडियो कॉल पर फीडबैक देना है और जितना ज़्यादा आप अच्छा बात कर सकती हो उसी तरीके से अच्छा बात कीजिए। अननोन नंबर था और अननोन नंबर से जब कॉल आता है तो वो महिला है, वैसे ही जैसे बताया गया था वैसे ही विशाल के घर पे वो आता था, वैसे बताया गया था वैसे ही सब कुछ उसके बता दिया था। यार खुशी खुशी में उस महिला ने कमेंट कर दिया था, फीडबैक दे दिया था। फीडबैक देने के बाद में महिला के मोबाइल में थोड़े दिनों से एक वीडियो आता है। इस वीडियो को देखने के बाद में उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल उस वीडियो में आपत्तिजनक उसी महिला का वीडियो था, बिल्कुल न्यूड अवस्था में था और न्यूड उसकी शक्ल की गई थी। और इसी बड़े घर की महिला जिसने भी ये केक मंगाया था, अभी तो अपनी इस परेशानी को, इस समस्या को वो किसी के सामने रख नहीं रही थी, क्योंकि जिस नंबर से वीडियो कॉल आई थी उसी नंबर को अब वह स्विच ऑफ बता रहा था। अब उसने ना तो वीडियो कॉल हो रही है और ना ही तो कोई सामने से जवाब दे रहा है। महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लगातार ट्राई करती हैं, ट्राई पर ट्राई करती हैं। 20 से 30 बार, 30 से 40 बार ये महिला ट्राई करती हैं, लेकिन उधर कोई फीडबैक नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उधर फ़ोन ओपन होता है, खुलता है, तो पता चल जाता है कि सामने वाले की कितनी रिक्वायरमेंट है। यानी कि जैसे ही वो व्यक्ति फ़ोन खोलता है, उसे फ़ोन खोलने के बाद में एक के बाद एक मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। एक ही नंबर से आपको इतनी सारी हैं जो कॉल की गई है, व्हाट्सएप पर भी कॉल की गई है, वीडियो कॉल की गई है और नॉर्मल भी कॉल की गई, पता चल जाता है। अभी इधर फ़ोन जाता ही है, अब की विशाल बात कर रहा था अपने नंबर से, और वो नंबर से बात करने के बाद में क्योंकि वो नंबर था वो लगातार बंद आ रहा था। विशाल कहता है कि मैडम, आपके पास किसी का फ़ोन आया था? तो वो महिला कहती है कि फ़ोन तो मेरे पास आया था, लेकिन वो कहता है कि फ़ोन भी आया था और मेरे पास आपका एक वीडियो भी आया है। वो वीडियो जिसके बड़े घर की महिला से थी, वो बातचीत करना चाह रहा था। वो महिला जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, उसने उसके लगभग 40 से ज़्यादा कॉल किया था। तब विशाल उसे बताता है कि मैंने ये वीडियो और इसको यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ आप देख सकते हो। फिर आपके पास में आपके परिवार वालों के और आपके सामने क्या इज्जत रह जाएगी। दोस्तों, जितने मिलने वाले सब देखेंगे तो आपकी
इज्जत की क्या होगी, आपकी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। महिला पहले से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक बार फिर वह डिलीवरी बॉय ने उस महिला की परेशानी को और बढ़ा दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। बीच में डिलीवरी बॉय है जो ये क्या कर रहा है, ये सब हो क्या रहा है। तभी वो कहती हैं कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई है, मैं तुम्हारे जाल में फंस गई हूँ, करूँ तो अब क्या करूँ। उसने कहा है कि ठीक है, जब तुम अकेली होगी तो कॉल करना और तुमसे बात करेंगे। महिला जब अकेली होती हैं तो एक दो दिन के बाद में उस लड़के को बुलाती हैं, फ़ोन करती हैं, घर पर बुलाती हैं। विशाल वर्मा नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ में, यानी कि सुमन मंडल उसका नाम होता है, वो पेंटर होता है। वो दोनों जाते हैं उस महिला के घर पर और बाद में उस महिला से कहते हैं कि ठीक है, वीडियो हमारे पास है, कोई बात नहीं, इनकी कल डिलीट भी हो जाएगा। जिसका नाम सुमन होता है। अब वो बड़े ही नाम अच्छी खासी महिला थी। उसे है जो कुछ लड़कों के लिए चाय की व्यवस्था होती है, महिला को मजबूर कर देते हैं उसके साथ में गलत काम करने के लिए। उसके साथ में वो सब दोनों लड़के घर में आए थे, वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसका जब मन भर जाता है, तसल्ली हो जाती है, तब वहाँ से वो चले जाते हैं। लेकिन एक महिला से बिल्कुल उस महिला को अंदाज़ा नहीं था। अब तक उसके पास में वीडियो आई थी, वो किसी के ऐप के माध्यम से बनाई गई थी, नकली वीडियो थी, तैयार की गई थी, लेकिन वो असली नहीं थी। लेकिन क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो वीडियो कॉल पर बात की थी, उसका वो फोटोग्राफ निकाला गया था और उसी से उस वीडियो को एडिट किया गया था, निकाला गया था। एक नई वीडियो अब तैयार की गई थी। लेकिन जब दोनों लड़के घर में बैठकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहे थे, अब ओरिजिनल वीडियो है तो उस महिला के फ़ोन में डाल दिया गया था। एक बार फिर से वो वीडियो उस महिला को भेजा जाता है और महिला के होश अब फाँकता हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी आखिरकार एक के बाद एक केक के बदले आखिरकार ये महिला के साथ में हो क्या रहा है, उसकी ज़िंदगी में और कितने भूचाल हैं जो आने वाले हैं। अभी तक तो उसके जो असली और ओरिजिनल वीडियो थी, वो अब ओरिजिनल वीडियो उस महिला के फ़ोन में कैसे आ गया है। वीडियो अब उसके बाद में पैसों की डिमांड है जो शुरू हो जाती है। कभी पैसा तो कभी ज्वेलरी, कभी उसकी शरीर की डिमांड होने लगती है। महिला पूरी तरीके से टूट जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। 2 ढाई महीने तक लगातार उस महिला के साथ में ऐसा ही चल रहा था। और दोस्तों, उस महिला ने आखिरकार फरवरी है जो 21 यानी कि नज़दीकी एक पुलिस स्टेशन पर गई। जब ये पूरी की पूरी कहानी पुलिस वालों को वह सुना रही थी, तो पुलिस वालों कह रहे थे कि झूठी मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। महिला बार बार रिक्वेस्ट करती हैं और ये कह रही थी कि जब उसने मेरे पास में ये जो कॉल आया था, ऐसा सचमुच मेरे साथ में होया है, आप यकीन कीजिए। लड़का जो डिलीवरी बॉय है उसका नंबर मेरे पास है, चाहे तो आप उनसे बात कर लीजिए। तभी पुलिस वालों ने 23 फरवरी 2021 की रात को अब एक जगह पर दमबिश देते हैं, वो टाइम फिक्स करते हैं और उसके हैं जो वहाँ पर पीछे जाते हैं उस लड़के के। उस लोकेशन जो निकाली गई थी लड़के की, इसी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने जब उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के बाद में, मिलने के बाद में पुलिस जब एक घर के अंदर पहुँचती है तो वहाँ रेड मारती हैं। तो विशाल है जो एक नई महिला के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में मिल जाता है। पुलिस वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं। एक महिला ने जो शिकायत करने के बाद में दूसरी महिला के साथ में कमरे में ये सब चल रहा है, ये सब कर क्या रहे। पुलिस वाले से उनको है जो पकड़ लेते हैं और पकड़ लाने के बाद में महिला तो वो थी वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि उसका कोई पुलिस से कनेक्शन नहीं था, लेना देना भी नहीं था। लेकिन उसके बाद में जो बताया गया था कि वो तो कॉल गर्ल थी, इसको मैंने पैसे दिए थे, वो अपनी मर्जी से आई थी। तो इसी तरीके से बात हो रही थी और उस महिला की पहले जो बड़े घर वाली महिला थी उसको लेकर जब दोनों का आमना सामना महिला और उसका कराया जाता है, तो उसने इस तरीके से उस महिला के ऊपर उल्टे आरोप लगा दिए कि ये महिला झूठ बोल रही है और इसने अपने घर वालों की और इसके घर वालों की यहाँ पर पति इसका यहाँ पर साथ में रहता नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में ये मुझे बुला लिया करती थी और मेरे साथ में गलत काम कराती थी। उल्टा उस महिला के ऊपर में भी आरोप जड़ दिया जाता है। अब दोस्तों, ये आरोप लगाना शुरू किया तो वो महिला है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि आखिरकार वो सोचती हैं कि आखिरकार मेरे साथ में इतना बुरा क्यों हो रहा है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। पुलिस ने जब इसका मोबाइल लेने के बाद में
मोबाइल तलाशना शुरू किया उस लड़के का, तो पुलिस ने उसके अंदर एक नहीं 31 वीडियो ऐसे देखी फीडबैक के नाम पर उस महिलाओं की आपत्तिजनक है जो वीडियो बनाई गई थी। अब पुलिस की आंखें खोलती हैं और इसके अलावा 25 बिल्कुल साफ सुथरी वीडियो उस मोबाइल में, उस लड़के के मोबाइल में ऐसे मिलती हैं जिसमें क्या महिलाओं के साफ सुथरे चेहरे और महिलाओं के वीडियो कॉल के माध्यम से फीडबैक लिया जा रहा था। और एक वीडियो में तो ऐसा था जिसको गन पॉइंट पर लेकर एक महिला के साथ में गलत काम किया जा रहा था। इसके अलावा दोस्तों कई वीडियो तो ऐसी थी जिनके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाने की वीडियो थी। और पुलिस वाले जब ये सारे के सारे वीडियो देखते हैं तो उसके बाद में उसने बातचीत करना लड़के से शुरू कर देते हैं। पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये महिला सारी की सारी कहानी बता रही थी, कहानी सुना रही थी, वो पूरी की पूरी कहानी है जो सही है, सच्ची कहानी है। ये व्यक्ति, इसका नाम विशाल वर्मा होता है, ये झूठ बोल रहा था। पुलिस मौका पाते ही उसके दोस्त को, सुमन मंडल होता है, उसको भी गिरफ्तार कर लेती हैं और थाने लेकर आती हैं। अब दोस्तों दोनों दोस्तों को जब अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती है तो गिनती 1-2 नहीं बल्कि 66 महिलाओं के साथ में गिनती होती है। और महिलाओं जिन्होंने ऑनलाइन, जिस महिला ने ऑर्डर दिया था और जो ये सामान लेकर ये लड़का है जो घर पहुंचता है, वो डिलीवरी बॉय का जो नामी कंपनी का एक काम करता था। जब पुलिस की आंखें हैं जो खुल जाती हैं, जब पुलिस हैरान रह जाती है, उसके बाद में पुलिस इन 66 महिलाओं के पास में पहुंच जाती हैं। और कई महिलाएं तो ऐसी थी जिन्होंने ये बात करने से साफ साफ इनकार कर दिया था क्योंकि उनको इज्जत प्यारी थी। कई महिलाएं तो ऐसी थी जो बोलने को लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं थी। कई महिलाएं तैयार हो भी जाती हैं और अपनी ज़िंदगी से जुड़े इन सारे के सारे किस्से हैं जो सुलझाने की कोशिश करने के लिए तैयार हो जाती हैं उसके साथ में जो हुआ था। लेकिन किसी ने भी रिपोर्ट लिखाई नहीं, रिपोर्ट लिखाने की महसूस भी नहीं किया। काश पहली महिला के साथ में ऐसी घटनाक्रम हुआ था, वो आखिर महिला है जो रिपोर्ट लिखवा लेती तो 65 के साथ में ऐसा घिनौना और गंदा करके होता ही नहीं। लेकिन 66 महिलाओं ने जब जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की होती तो वह अपनी सारी आप बीती बताती तो ये जाकर कहीं ना कहीं इसकी चैन है जो टूट जाती। भविष्य में शायद किसी महिला के साथ में ये लड़का, ये डिलीवरी बॉय ऐसा कब्ज करने का सोचता भी नहीं। फिर पुलिस इन दोनों की पूरी जानकारी लेने के बाद में है जो मामला दर्ज करती हैं और वह जो चार्जशीट लगानी थी उनको गिरफ्तार कर देते हैं। और जेल भेजने के बाद में पुलिस की ये कोशिश थी कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए दोस्तों, ताकि भविष्य में वो किसी महिला के साथ में ऐसा घिनौने कृत्य ना कर सके। और पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान ही उन्होंने ये बताया, जब किसी घर पे ये जाते थे ये देखते थे कि महिला कितनी लालची है। दरअसल लालच वो यूँ दिया करते थे कि मैडम आपके पास में अगर फ़ोन आएगा और फीडबैक मांगेंगे, फीडबैक के नाम पे सही जानकारी दे दीजिए आप, और अगली बार मैं आपके पास में ये पार्सल लेकर आऊँगा, केक हो या कोई भी हो, तो मैं आपको 20% से लेकर 50% तक का आपको ऑफर दूंगा और आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि आप जो कीमत दे रही हैं उसकी आधी कीमत ही आपको देनी पड़ेगी। फीडबैक के नाम पे महिला लालच में आ जाती थी और ख़ासकर जो ऐसी महिलाएं होती थी उनको निशाना बनाया करता था वो लड़का, जो ज़्यादा खूबसूरत होती थी और ज़्यादा लालची होती थी और जो ज़्यादा अमीर होती थी। ऐसी ही महिलाओं को संख्या है जो लगातार धीरे धीरे 66 यानी कि 66 हो जाती हैं और ये पूरी कहानी बन जाती है। दोस्तों आजकल लूटने और क्राइम करने के तरीके हैं जो थोड़े बदल चुके हैं, इसको लेकर अलग अलग तरीके से हैं जो आप कहानियाँ हमेशा सुनते हैं। जाहिर है कि पश्चिम बंगाल की कहानी थी, पश्चिम बंगाल में ही नहीं और शुरुआत में उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर ऐसी कहानियाँ हैं जो सारे के सारे आप अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है। स्कैन कीजिए QR कोड को और सपोर्ट फ्रॉम SKZ TV। नमस्कार।